हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और आप देख रहे हैं एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप। मैं कक्षा 10 के लिए मैथ का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 का प्रीवियस पेपर लिखा है। पेपर को शुरू करने से पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं, जिसका प्रथम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्यार्थी परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे, जो पर बॉक्स रखे उससे अपना रोल नंबर लिखना है। इसके पश्चात हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। और इसके बाद हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को सही माना जाएगा। इसके बाद इनके सभी पॉइंटों को आप देख सकते हो। इसके बाद हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 12 और 36 है। तो यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक याद करना है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 13,8,3 इसी प्रकार के प्रथम 20 पदों का योग याद करना है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कोसेक ए इक्वल्स है 17/8, तो 10 ए का मान याद करना है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन को कोट में के पदों में लिखना है। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत माध्यमिकों का अनुपात 9:16 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एक बिंदु क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी व क्यों की केंद्र से दूरी 17 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें हमारा सेवंथ क्वेश्चन है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है जो परस्पर 70 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो इसके लिए हमें दो स्पर्श रेखा खींचनी है। इसमें हमारा 8 क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक के मान रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या याद करनी है। इसके पश्चात हमारा 9th क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 44 सेमी है। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है कि यदि ई नहीं की प्रायिकता है जो कि 0.95 है तो पीई की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो कि घटना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5, सेकेंड बिंदु है 7.6, थर्ड बिंदु है 4,3 एवं फोर्थ बिंदु हमारा 1,2 द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। इस पर हमारा 12वां क्वेश्चन है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है तो अर्धगोले का व्यास 44 सेमी है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके पश्चात हमारा 13th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बर्तन का एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जैव खर्च दर्शाता है, जिसमें ये दिखा रखा है। फर्स्ट कॉलम में हमें दैनिक जैव भत्ता दिखा रखा है और सेकंड है बच्चों की संख्या, जिसमें है 10 रुपये से 20 रुपये के बीच का दैनिक खर्चा। बच्चों की संख्या है 3 है और 20 से 30 के बीच में 5 भी है और 30 से 40 के बीच में 4 है और 40 से 50 के बीच में 7 बच्चे हैं और 50 से 60 के बीच में बच्चों की संख्या 6 है। तो इनके अनुसार इस प्रयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य दैनिक जैव खर्च का ज्ञात करना है, यानी कि इनका माध्य ज्ञात करना है। इसके पश्चात हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है कि एक कार एक स्थान से बी स्थान पर 260 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से सभी 13th हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है, तो भारी यातायात के कारण प्रथम सिग्नल पर 4 मिनट की और दूसरे सिग्नल पर 7 मिनट और थर्ड सिग्नल पर 10 मिनट एवं इसी प्रकार वह 13वें सिग्नल पर 40 मिनट रुकती हैं, तो स्थान बी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा और उपयुक्त ग्राफी विधि से हल करना है। इसके पश्चात हमारा 15th क्वेश्चन है कि एक सीधे व ऊर्ध्वाधर पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी की कैमरा लगाया है जो पोल के शीर्ष से 113 मीटर दूर दृष्टि रेखा पर यातायात देख सकता है। तो यदि पोल के चारों ओर यह कैमरा 39,424 वर्ग मीटर यातायात देख सकता है तो पोल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 16th क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 17th क्वेश्चन है कि x⁻3 - 3x स्क्वायर प्लस 11x - 6 को x-2 से भाग देकर और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारे 18th क्वेश्चन है कि टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 720 टीवी एवं छठे वर्ष में 180 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो प्रथम 9 वर्षों में कुल उत्पादन की संख्या ज्ञात करनी। इसके पास हमारा 19th क्वेश्चन है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का सिक्का जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का जमीन के सिरे को छूता है वह 3 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु की से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसके पश्चात हमारा 21 क्वेश्चन है कि 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना करनी है और उसकी लंबाई मापनी है और परिकलित से इस माप की जांच भी करनी है। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा पेपर का 22 क्वेश्चन है कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि इसके लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेमी स्क्वायर है तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसमें हमारा 23 क्वेश्चन है कि 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू 2.5 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया, तो कुएं की गहराई ज्ञात करनी है। इसके पश्चात हमारा 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े 200 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देता है, जिसमें प्रथम है जीवन काल यानी घंटों के अंदर और सेकंड है बारंबारता, जिसमें है कि 40 से 60 के आवर के बीच में हमारी बारंबारता 25 है और 60 से 80 घंटों के बीच में हमारी बारंबारता 38 है और 80 से 100 के बीच में 65 है, 100 से 120 के बीच में 24 है और 120 से 140 के बीच में हमारी 31 है और 140 से 160 के बीच में 17 है। और इन उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। और इसके पश्चात हमारा 25 क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 7 लाल कंचे, 10 सफ़ेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं और इस डिब्बे के एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। जिसका फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा लाल नहीं होने की, सेकंड है इसके सफ़ेद जो निकाला गया है उसके सफ़ेद होने की प्रायिकता, और थर्ड है इसके निकाली गई गेंद वो सब हरी हो। इन सब की प्रायिकता ज्ञात करनी। इसके बाद हम पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर का 26 क्वेश्चन है कि 7 रबड़ और 5 पेंसिल का कुल मूल्य 58 है यदि जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिल का मूल मूल्य 56 रुपये है, तो इस समस्या का बीजगणितीय रूप से ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके बाद हमारा 27 क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की से अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसी यात्रा में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक लंबा है, तो यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक होती है तो खेत की भुजा ज्ञात करनी है। इसके बाद हमारा 28 क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू में हमारा है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। और इसी का हमारा सेकंड है कि इसी करना है कि tan a - sin a अपॉन tan a + sin a इक्वल्स हमारा sec a - 1 और अपॉन sec a + 1, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का 29 क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष का जिसका फर्स्ट शीर्ष है -3, -2 और सेकंड है -5, -2, थर्ड हमारा है 5, 4 है। तो यह सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसके बाद हमारा पेपर का आखिरी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। तो सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और इसी का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि PQRS एक समलंब है जिसमें PQ समांतर है RS के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि PO अपॉन QO इक्वल्स होगा हमारा RO अपॉन SO।
और इस प्रकार हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 का पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच दिस वाचिंग वीडियो। ओके, गुड ऑफ लक।